पोस्ट वर्कआउट टॉक डे 1। तो भाई सुबह 4 बजे उठे वही, और प्री वर्कआउट लिया। प्री वर्कआउट मील नहीं, मैं मील नहीं उसे बोलता, मील में उसे बोलता हूँ जैसे हमने मील जैसे जिस एक मील मेरे हिसाब से प्रॉपर वो होती है कि जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट तीनों चीज़ें बराबर हो। लेकिन जब मैं अभी जिम से पहले मैं कार्ब्स पे ही फोकस करता हूँ ओनली, जैसे एप्पल हो गया और हनी हो गया, इस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, तो मैं उसे मील नहीं बोलता प्रॉपर। और फिर प्री वर्कआउट लिया। प्री वर्कआउट में लेता हूँ अपना ड्रैगन्स डेथ। फिर जिम के लिए निकले, स्ट्रेचिंग की जिम जाकर। फिर भाई अपना, तो आज चेस्ट डे था, चेस्ट डे बेस्ट डे। तो फिर मैं 3 मूवमेंट्स करता हूँ चेस्ट की, और 3, एक इंक्लाइन प्रेस, एक चेस्ट प्रेस और एक फ्लाई मूवमेंट। अब फ्लाई मूवमेंट में मैं दो तरीके से करता हूँ। एक बिल्कुल जो हमारे जो नीचे चेस्ट होती है, ठीक है, उसके लिए। और एक मैं जो अगले दो सेट होते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा आगे हाथ लेकर जाता हूँ, उससे मेरे को बहुत अच्छा चेस्ट में स्ट्रेच मिलता है। तो मैं अगली बार मैं दिखाऊंगा, मैं कि वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं कैसे करता हूँ। अभी मैं चेस्ट प्रेस के सबसे पहले मैं करता हूँ इंक्लाइन प्रेस में मैं लगाया 3 सेट। अभी वो लिफ्ट मेरी इंक्लाइन प्रेस पे बढ़ नहीं रही है, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं बढ़ रही है, अभी मैं इसको फिगर आउट कर रहा हूँ। तो बढ़ जाएगी वो, मैं देखूंगा, या तो मैं सेट कम करूँगा, या फिर मैं अगर सेट पहले मैं सेट कम करके देखूंगा, अगर नहीं हुआ फिर मैं एक्सरसाइज ही चेंज कर दूँगा, फिर मैं मशीन दूसरी लूँगा। हाँ, अब जो मैंने हमारी जिम चेंज हुई है, तो उसमें जो मैं इंक्लाइन प्रेस में स्मिथ मशीन पे करता हूँ। जब भी हम जिम चेंज करते हैं, तो हर एक मशीन का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। अब वहाँ पे मैं यहाँ पे 10 kg कम उठा पाया। अब मुझे लगता है वो मशीन सही है, मशीन की वजह से ही है। हर मशीन का काम करने का तरीका अलग होता है। तो अगर तुम जिम चेंज करते हो ना, और वहाँ पे तुमसे कम वजन उठ रहा है, तो यार ये मत सोचो कि हमारी स्ट्रेंथ गिर गई है या इतना हो गया ना, मैं पहले इतने kg उठा रहा था, अब कम उठा रहा हूँ। तो वो जिम में जो मशीन है ना, मशीन की वजह से होता है। मशीन पे जो पुली लगी होती है उनकी वजह से भी होता है। अब अगर किसी मशीन पे पुली लगी है ना, तो उसमें तुम ज़्यादा वजन उठाओगे, जिस पे नहीं है उसमें तुम कम उठा पाओगे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ वही है। तो इस चीज़ में ज़्यादा दुखी होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। तो पहले सेट में गए आई थिंक 8 और 9 रैप्स गए पहले सेट में, दूसरे में गए 8 रैप फिर से, और तीसरे में गए 7 रैप्स। तो ये था। दूसरी थी मेरी चेस्ट प्रेस मशीन। अब चेस्ट प्रेस में मेरी बढ़ रही है, तो वो गुड है मेरे लिए, है ना। तो चेस्ट प्रेस में जो मेरा मैं वेट लगा रहा हूँ वो बढ़ रहा है, तो आज मुझे बढ़िया लगा उसमें, कि उसके मैं 3 लगाता हूँ, 3 सेट। तो 8 आई थिंक 9, 8 और 7 ऐसे रहा आज। तो बढ़िया, मज़ा आया, अच्छा स्ट्रेच मिला। और फिर मैंने की अपना फ्लाई मूवमेंट। अब फ्लाई मूवमेंट में मैं पहले 3 लगाता हूँ लोअर चेस्ट के लिए, और फिर मैं लगाता हूँ 2 सेट और थोड़ा आगे बीच में रख के वो मैं दिखाऊंगा, जिससे मेरी पूरी चेस्ट को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है ना। तो फिर बस, तो ये 11 सेट हो गए और मैं जिम से बाहर आ गया। हाँ, और मैं कल श्रग लगाने भूल नहीं गया था, वो एक्चुअली टाइम नहीं था इतना, तो टाइम के हिसाब से मैं लगा नहीं पाया, मुझे काम पे जाना था। तो आज मैंने लगाया, उसके 3 सेट लगाए मैंने।
80 kg पर, वो भी मैं स्मिथ मशीन पर लगाता हूँ। एक दिन मैं स्मिथ मशीन पर लगाता हूँ, फिर एक दिन दूसरे दिन मैं डंबल से लगाता हूँ। तो ये था हमारा चेस्ट डे। अभी जाकर काम पर जा रहा हूँ, शिफ्ट शुरू करूँगा। अब जहाँ पे ट्रक लोड करवाना है वहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट मील लूँगा। उस फर्स्ट मील में मेरा होते हैं उसमें मैं दलिया बनाता हूँ भाई 150 ग्राम, और घेनर होता है 50 ग्राम, बनाना होता है, बनाना अपना होता है 200 ग्राम। तो और 2 मैं ब्रेड लेता हूँ, उनके ऊपर पीनट बटर होता है या फिर अवोकाडो होता है। अवोकाडो तो लेता हूँ मैं 60 ग्राम, पीनट बटर लेता हूँ मैं 50 ग्राम। और एक होता है 70 ग्राम घेनर होता है, और पानी में ऐसे है ना, पानी में डाल के पी जाता हूँ मैं। तो ये होता है। और मैं अभी जब मैं मील लूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ये मील ले रहा हूँ। और आज मैं दोपहर की मील भी दिखाऊंगा, शाम की भी दिखाऊंगा। तो ऐसा रहता भाई। कल मेरा होगा बैक डे। बीच बीच में ना यार मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी बीच बीच में ना, अभी 1-2 वीक मैंने क्या किया, मैंने 1-2 सेट ज़्यादा लगा रहा था मैं फ्लाई मूवमेंट का ही। पहले मैं जैसे शुरू से मैं चल रहा था कि 5 सेट लगा रहा था, लेकिन बीच में मैंने 1-2 सेट भी ज़्यादा किया 1-2 वीक। अभी मैं फिर से उस पर आ गया हूँ। तो कई बार ना वेरिएशंस कर लिया करो, वेरिएशंस अच्छी होती हैं अब, है ना, तो किया करो। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती मेरे हिसाब से। बॉडी को उसको लगता है कि बॉडी को, हमारे मसल ग्रुप को लगता है कि कुछ हुआ है ना, अलग चीज़ उसे मिली है। तो वही बात है ना कि कंफ्यूज करना है, जो बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं बड़े बड़े, कंफ्यूज करना है। अब बॉडी देखती है कि कुछ हुआ है ना, स्ट्रेच ज़्यादा मिला आज मेरे को, आज मैं ज़्यादा टूटा हूँ है ना, जो भी मसल ग्रुप है। तो जो चेस्ट है वो फीमेल है भाई, शोल्डर मेल है। तो ऐसे इसलिए चेस्ट बोलती है कि मैं ज़्यादा टूटी हूँ, शोल्डर बोलते हैं मैं ज़्यादा टूटा हूँ। तो यही तो देख लिया करो भाई, वेरिएशंस कर लिया करो, अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है वेरिएशंस।